अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में जितना हम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही जीवन हमारे हाथों से फिसलता जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ अपने नियंत्रण में रख लें तो जीवन सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। ओशो कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके जीवन में दुख है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह चाहता है लोग उसके अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां उसकी इच्छा के अनुसार बदलें, जीवन उसके हिसाब से चले, लेकिन जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता। जीवन का अपना संगीत है, अपना प्रवाह है, और जब मनुष्य उस प्रवाह के खिलाफ खड़ा हो जाता है तभी दुख पैदा होता है। जरा एक नदी की कल्पना करो, पहाड़ों से निकलकर धीरे धीरे बहती हुई एक नदी। क्या नदी कभी कोशिश करती है कि उसका रास्ता बिल्कुल सीधा हो? नहीं, जहां पहाड़ मिलता है वह मुड़ जाती है, जहां पत्थर आता है वह उसके चारों ओर बह जाती है। नदी कभी संघर्ष नहीं करती, नदी बस बहती है, और इसी कारण वह हजारों किलोमीटर की यात्रा बिना थके पूरी कर लेती है। लेकिन मनुष्य हर पत्थर से लड़ना चाहता है, हर परिस्थिति को बदलना चाहता है, और यही संघर्ष उसे भीतर से तोड़ देता है। ओशो कहते हैं, जीवन से लड़ोगे तो हारोगे, जीवन के साथ बहोगे तो जीतोगे। लेकिन मनुष्य को यह समझना इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि बचपन से ही हमें एक गलत शिक्षा दी जाती है। हमें सिखाया जाता है, तुम्हें जीवन को जीतना है, तुम्हें परिस्थितियों को नियंत्रित करना है, तुम्हें हर चीज अपने हाथ में रखनी है। और धीरे धीरे ये विचार हमारे मन में बैठ जाता है। हम सोचते हैं अगर हमने पकड़ ढीली कर दी तो सब कुछ बिखर जाएगा, अगर हमने छोड़ दिया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं, सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। तुम जितना पकड़ते हो उतना जीवन टूटता है, और जिस दिन तुमने पकड़ना छोड़ दिया उस दिन जीवन अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। एक छोटी सी घटना समझो, अगर तुम्हें पानी में फेंक दिया जाए तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? तुम घबरा जाओगे, तुम हाथ पैर मारोगे, तुम पूरी ताकत से तैरने की कोशिश करोगे। लेकिन जितना तुम संघर्ष करोगे उतना ही ज्यादा डूबने लगोगे। और अचानक अगर कोई तुम्हें कहे शरीर ढीला छोड़ दो, तो क्या होगा? तुम धीरे धीरे पानी की सतह पर तैरने लगोगे। क्यों? क्योंकि पानी का स्वभाव है तुम्हें ऊपर उठाना, लेकिन तुम्हारा संघर्ष तुम्हें नीचे खींच रहा था। ओशो कहते हैं, जीवन भी पानी की तरह है, वह हमेशा तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है, लेकिन तुम्हारा संघर्ष तुम्हें नीचे डुबो देता है। जरा अपने जीवन को देखो, हम हर चीज को पकड़ कर रखते हैं। रिश्ते हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार प्यार करें, अगर कोई बदल जाए तो हमें दर्द होता है। धन हम चाहते हैं कि पैसा हमेशा हमारे पास रहे, अगर थोड़ा भी कम हो जाए तो हम घबरा जाते हैं। प्रतिष्ठा हम चाहते हैं कि लोग हमारी हमेशा तारीफ करें, अगर कोई आलोचना कर दें तो हमें चोट लगती है, और इसी पकड़ में पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन ओशो कहते हैं, जिस चीज को तुम पकड़ते हो वही तुम्हें कैद कर लेती है। कल्पना करो, अगर तुम्हारे हाथ में रेत हो और तुम उसे कसकर पकड़ लो तो क्या होगा? रेत उंगलियों के बीच से फिसल जाएगी। लेकिन अगर तुम अपना हाथ ढीला रखो तो रेत आराम से तुम्हारे हाथ में ठहर जाएगी। यही जीवन का रहस्य है, पकड़ोगे तो खो दोगे, छोड़ोगे तो पालोगे। ओशो कहते हैं, मनुष्य की सारी पीड़ा उसकी पकड़ में छिपी है। वह प्रेम को पकड़ना चाहता है, लेकिन प्रेम पकड़ने की चीज नहीं है। प्रेम तो हवा की तरह है, तुम उसे पकड़ नहीं सकते, तुम बस उसे महसूस कर सकते हो। इसी तरह खुशी भी पकड़ने की चीज नहीं है। अगर तुम खुशी के पीछे भागोगे तो वो हमेशा दूर भागती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम जीवन को स्वीकार कर लेते हो, खुशी अपने आप तुम्हारे पास आ जाती है। ओशो कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है छोड़ देना। लेकिन ये छोड़ना हार नहीं है, ये छोड़ना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तभी पहली बार तुम्हारे भीतर शांति पैदा होती है। सोचो, जब तुम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होते हो तो तुम्हारा मन कैसा होता है? बेचैन, भरा हुआ, भटका हुआ। लेकिन जिस दिन तुमने कह दिया
जो होगा देखा जाएगा, उस दिन अचानक तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। यही शांति ध्यान की शुरुआत है। ओशो कहते हैं, ध्यान का मतलब ये नहीं कि तुम जंगल चले जाओ या घंटों आंख बंद करके बैठो। ध्यान का असली अर्थ है जीवन को स्वीकार करना, जैसा है वैसा ही। जब तुम जीवन को स्वीकार कर लेते हो तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम्हारा मन शांत होने लगता है, तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेने लगती है, और उसी स्थिरता में तुम पहली बार देखते हो कि जीवन कितना सुंदर है। लेकिन इस सुंदरता को देखने के लिए एक चीज छोड़नी पड़ेगी, नियंत्रण की इच्छा। क्योंकि नियंत्रण का मतलब है तुम जीवन पर भरोसा नहीं करते, और भरोसा ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। दोस्तों, ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने जीवन पर भरोसा कर लिया, जिस दिन तुमने सब कुछ छोड़ दिया, उस दिन अचानक जीवन तुम्हारे लिए खुल जाता है। और तब तुम्हें महसूस होता है कि जो कुछ तुम इतने सालों से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वह तो हमेशा से तुम्हारे पास ही था। लेकिन मनुष्य के लिए छोड़ना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि उसका अहंकार उसे ऐसा करने नहीं देता। अहंकार हमेशा कहता है, सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, और यही अहंकार मनुष्य को दुख की ओर ले जाता है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने अहंकार को छोड़ दिया, उसी दिन जीवन का असली संगीत तुम्हारे भीतर बजने लगता है। मनुष्य का दुख उसकी परिस्थितियों में नहीं है, दुख उसकी पकड़ में है। लेकिन सवाल यह है, अगर छोड़ देना इतना सुंदर है तो मनुष्य छोड़ क्यों नहीं पाता? ओशो कहते हैं, क्योंकि मनुष्य के भीतर एक बहुत गहरी चीज बैठी हुई है, और उसका नाम है अहंकार। अहंकार हमेशा यह चाहता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में रहे। वह चाहता है लोग उसकी बात माने, परिस्थितियां उसकी इच्छा से चलें, और जीवन उसकी योजना के अनुसार बने। लेकिन जीवन किसी की योजना से नहीं चलता। जीवन एक रहस्य है, एक प्रवाह है, और जब अहंकार उस प्रवाह को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो संघर्ष पैदा हो जाता है। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी समुद्र के किनारे खड़ा था। वह बहुत परेशान था। उसके जीवन में बहुत समस्याएं थीं। वो सोच रहा था, मैं इतना संघर्ष करता हूं, फिर भी जीवन मेरे अनुसार क्यों नहीं चलता? तभी उसने समुद्र की लहरों को देखा। लहरें आती थी और वापस चली जाती थी। वह आदमी अचानक समुद्र से कहने लगा, अगर तुम्हें शांत होना है तो तुम्हें लहरें रोकनी होंगी। लेकिन क्या समुद्र लहरें रोक सकता है? लहरें ही तो समुद्र का स्वभाव है। ओशो कहते हैं, जीवन की समस्याएं भी लहरों की तरह हैं। तुम उन्हें रोक नहीं सकते हैं, तुम बस उन्हें देख सकते हो, उन्हें आने और जाने दे सकते हो। लेकिन मनुष्य क्या करता है? वह हर लहर से लड़ने लगता है। अगर दुख आता है तो वो उसे खत्म करना चाहता है। अगर दर्द आता है तो वो उससे भागना चाहता है। अगर समस्या आती है तो वो उसे तुरंत मिटाना चाहता है। ओशो कहते हैं, दुख से लड़ना बंद करो, उसे समझो, उसे देखो और उसे आने जाने दो। जब तुम दुख से लड़ना बंद कर देते हो तो एक अद्भुत बात होती है। दुख धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है, क्योंकि दुख को ताकत तुम्हारे विरोध से मिलती है। जितना तुम उससे लड़ते हो उतना ही वो मजबूत होता है। जरा ध्यान से देखना, जब तुम किसी बात को अपने मन से निकालना चाहते हो तो क्या होता है? वह बात और ज्यादा तुम्हारे मन में घूमने लगती है। अगर मैं अभी तुमसे कहूं, गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आएगा? गुलाबी हाथी। यही मन का स्वभाव है। जिस चीज को तुम रोकते हो वही चीज और ज्यादा बढ़ जाती है। ओशो कहते हैं, जीवन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो, क्योंकि जीवन एक नदी है और नदी को रोकोगे तो वो सड़ने लगेगी। लेकिन अगर वो बहती रहे तो हमेशा ताजा रहती है। एक और गहरी बात समझो, मनुष्य हमेशा सोचता है, अगर मैंने सब छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? उसे डर लगता है कि छोड़ने का मतलब है सब कुछ खो देना। लेकिन ओशो कहते हैं, छोड़ना खोना नहीं, छोड़ना तो सब कुछ पाने की शुरुआत है। एक छोटी सी कहानी है। एक बच्चा था, उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना था। वह उस खिलौने को इतना कसकर पकड़कर बैठा था कि कोई उसे छू भी नहीं सकता था। उसके पिता ने उससे कहा, अगर तुम हाथ खोलोगे तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ा खिलौना दूंगा। लेकिन बच्चा डर गया। उसे लगा,
अगर उसने हाथ खोल दिया तो उसका खिलौना छिन जाएगा, और इसी डर के कारण वो बड़ा खिलौना भी नहीं पा सका। ओशो कहते हैं, मनुष्य भी उसी बच्चे की तरह है। वह छोटी छोटी चीजों को इतना कसकर पकड़कर बैठा है कि जीवन उसे जो असीमित आनंद देना चाहता है वह उससे चूक जाता है। जरा सोचो, अगर तुम अपने अतीत को पकड़कर बैठे रहोगे तो नया जीवन कैसे आएगा? जीवन की समस्याएं भी लहरों की तरह हैं। तुम उन्हें रोक नहीं सकते, तुम बस उन्हें देख सकते हो, उन्हें आने और जाने दे सकते हो। लेकिन मनुष्य क्या करता है? वह हर लहर से लड़ने लगता है। अगर दुख आता है तो वह उसे खत्म करना चाहता है, अगर दर्द आता है तो वह उससे भागना चाहता है, अगर समस्या आती है तो वह उसे तुरंत मिटाना चाहता है। ओशो कहते हैं, दुख से लड़ना बंद करो, उसे समझो, उसे देखो और उसे आने जाने दो। जब तुम दुख से लड़ना बंद कर देते हो तो एक अद्भुत बात होती है। दुख धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है, क्योंकि दुख को ताकत तुम्हारे विरोध से मिलती है। जितना तुम उससे लड़ते हो उतना ही वह मजबूत होता है। जरा ध्यान से देखना, जब तुम किसी बात को अपने मन से निकालना चाहते हो तो क्या होता है? वह बात और ज्यादा तुम्हारे मन में घूमने लगती है। अगर मैं अभी तुमसे कहूं, गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आएगा? गुलाबी हाथी। यही मन का स्वभाव है। जिस चीज को तुम रोकते हो वही चीज और ज्यादा बढ़ जाती है। ओशो कहते हैं, जीवन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो, क्योंकि जीवन एक नदी है और नदी को रोकोगे तो वो सड़ने लगेगी। लेकिन अगर वह बहती रहे तो हमेशा ताजा रहती है। एक और गहरी बात समझो, मनुष्य हमेशा सोचता है, अगर मैंने सब छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? उसे डर लगता है कि छोड़ने का मतलब है सब कुछ खो देना। लेकिन ओशो कहते हैं, छोड़ना खोना नहीं है, छोड़ना तो सब कुछ पाने की शुरुआत है। एक छोटी सी कहानी है। एक बच्चा था, उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना था। वह उस खिलौने को इतना कसकर पकड़ कर बैठा था कि कोई उसे छू भी नहीं सकता था। उसके पिता ने उससे कहा, अगर तुम हाथ खोलोगे तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ा खिलौना दूंगा। लेकिन बच्चा डर गया। अगर उसने हाथ खोल दिया तो उसका खिलौना छिन जाएगा, और इसी डर के कारण वो बड़ा खिलौना भी नहीं पा सका। ओशो कहते हैं, मनुष्य भी उसी बच्चे की तरह है। वह छोटी छोटी चीजों को इतना कसकर पकड़ कर बैठा है कि जीवन उसे जो असीमित आनंद देना चाहता है वह उससे चूक जाता है। जरा सोचो, अगर तुम अपने अतीत को पकड़कर बैठे रहोगे तो नया जीवन कैसे आएगा? अगर तुम पुराने दुखों को अपने दिल में पकड़े रखोगे तो खुशी के लिए जगह कहाँ बचेगी? जीवन हमेशा नया है, लेकिन मनुष्य हमेशा पुराने को पकड़े रहता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वो हर पल नया हो जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ भी जमा नहीं होता। न दुख, न शिकायत, न क्रोध, न डर। वह हर पल एक खाली आकाश की तरह होता है, और उसी खालीपन में जीवन का संगीत गूंजता है। जरा आसमान को देखो, आसमान कभी बादलों को पकड़कर नहीं रखता। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा खुला रहता है। अगर आसमान बादलों को पकड़ ले तो क्या होगा? पूरा आकाश अंधेरा हो जाएगा। ओशो कहते हैं, तुम्हारा मन भी आकाश की तरह होना चाहिए। विचार और चले जाएं, भावनाएं आएं और चली जाएं, लेकिन तुम उन्हें पकड़कर मत बैठो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। तुम्हें महसूस होता है कि जीवन कितना हल्का हो सकता है, कितना सहज हो सकता है। लेकिन एक आखिरी सवाल बचता है, क्या सच में सब कुछ छोड़ देने से जीवन ठीक हो जाता है? ओशो कहते हैं, हां, क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तभी पहली बार तुम जीवन के साथ बहने लगते हो, और जब तुम जीवन के साथ बहते हो तो जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। दोस्तों, जीवन को समझने का सबसे गहरा रहस्य यही है, छोड़ देना। क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक नई शांति जन्म लेती है, और उसी शांति में जीवन का असली आनंद छिपा है। और यही वो क्षण है जहां ओशो एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जिस दिन तुमने सब कुछ छोड़ दिया उसी दिन तुमने सब कुछ पा लिया। दोस्तों, हमने समझा कि मनुष्य का दुख उसकी परिस्थितियों में नहीं है, दुख उसकी पकड़ में है। हमने यह भी समझा
कि अहंकार हमेशा सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है और यही नियंत्रण की इच्छा मनुष्य को बेचैन कर देती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में छोड़ देना संभव है? क्योंकि मनुष्य कह तो देता है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जब समय आता है तो वो फिर से पकड़ लेता है। ओशो कहते हैं छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, छोड़ना कोई प्रयास नहीं है। जब तुम सच में समझ लेते हो कि पकड़ने से दुख पैदा होता है तो छोड़ना अपने आप हो जाता है, उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर तुम्हारे हाथ में जलता हुआ कोयला हो तो क्या तुम्हें कोई समझाएगा कि उसे छोड़ दो? नहीं, तुम तुरंत उसे फेंक दोगे क्योंकि तुम समझ गए कि उसे पकड़कर रखने से तुम्हें दर्द हो रहा है। ओशो कहते हैं जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी पकड़ ही तुम्हारा दुख है, उस दिन छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन मनुष्य को यह समझ बहुत देर से आती है, क्योंकि वो हमेशा सोचता रहता है थोड़ा और पकड़ लो, शायद इस बार सब ठीक हो जाए। लेकिन जीवन बार बार उसे दिखाता है कि पकड़ने से कुछ भी स्थायी नहीं होता। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, शरीर बदलता है और एक दिन पूरा जीवन भी बदल जाता है। ओशो कहते हैं जब सब कुछ बदल ही रहा है तो पकड़ने का क्या मतलब? जो बदल रहा है उसे बदलने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, और जो आ रहा है उसका स्वागत करो। यही जीवन की कला है। जरा ध्यान से देखो, प्रकृति में कहीं भी पकड़ नहीं है। पेड़ अपने पत्तों को पकड़ कर नहीं रखते। जब पतझड़ आता है तो पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन क्या पेड़ दुखी होता है? नहीं, क्योंकि उसे भरोसा है कि बसंत फिर आएगा और नए पत्ते फिर उगेंगे। मनुष्य का दुख यही है कि उसे भरोसा नहीं है। उसे लगता है अगर उसने छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं अस्तित्व पर भरोसा करो। जीवन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, जीवन तो तुम्हारा मित्र है। वह हमेशा तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जा रहा है। लेकिन जब तुम जीवन से लड़ते हो तो तुम उस रास्ते को कठिन बना देते हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति नदी के खिलाफ तैरने लगे तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति नदी के साथ बहने लगे तो नदी उसे बहुत दूर तक अपने आप ले जाएगी। ओशो कहते हैं जीवन के साथ बहना ही ध्यान है। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि तुम घंटों बैठकर मंत्र जपो। ध्यान का असली अर्थ है जीवन के प्रवाह के साथ एक हो जाना। जब तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। तुम्हें महसूस होता है कि अब कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ अपने आप हो रहा है। ओशो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं एक संगीतकार जब संगीत बजाता है तो वो हर सुर को नियंत्रित नहीं करता, वो बस संगीत के साथ बहने लगता है और तभी सबसे सुंदर धुन पैदा होती है। जीवन भी एक संगीत है। अगर तुम हर सुर को नियंत्रित करने की कोशिश करोगे तो संगीत बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम जीवन के साथ बहने लगोगे तो एक अद्भुत संगीत तुम्हारे भीतर जन्म लेगा। दोस्तों, एक और गहरी बात समझो। जब तुम सब छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर एक खालीपन पैदा होता है। पहले यह खालीपन डरावना लगता है। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन धीरे धीरे यही खालीपन सबसे बड़ा खजाना बन जाता है, क्योंकि उसी खालीपन में ध्यान जन्म लेता है, उसी खालीपन में शांति जन्म लेती है, उसी खालीपन में प्रेम जन्म लेता है। ओशो कहते हैं खाली होना ही पूर्ण होना है। जब तुम खाली हो जाते हो तो अस्तित्व तुम्हें भर देता है और तब तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि जीवन कितना अद्भुत है। अब तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं रहती, न भविष्य की न अतीत की। तुम बस वर्तमान में जीने लगते हो और वर्तमान ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जरा याद करो, तुमने अपने जीवन में कितनी बार सोचा होगा अगर ये हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वह मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो मिल जाता है तो कुछ समय बाद फिर कोई नई इच्छा पैदा हो जाती है। ओशो कहते हैं इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जिस दिन तुमने उन्हें पकड़ना छोड़ दिया उस दिन तुम स्वतंत्र हो जाते हो और तब जीवन एक खेल बन जाता है। तुम जीते हो लेकिन बिना तनाव के, तुम प्रेम करते हो लेकिन बिना डर के, तुम काम करते हो लेकिन बिना बोझ के,
दोस्तों, यही ओशो का संदेश है। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, जीवन को महसूस करो, उसे नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। क्योंकि ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने सब कुछ छोड़ दिया उसी दिन सब कुछ ठीक हो जाता है, और उसी दिन तुम्हें महसूस होता है कि जीवन हमेशा से सुंदर था, बस तुम्हारी पकड़ तुम्हें उसे देख। दोस्तों, याद रखो, हमारा पूरा जीवन एक ही गलती में बीत जाता है। हम हर चीज को पकड़ कर रखते हैं, रिश्तों को, लोगों को, पैसे को और अपने विचारों को भी, और फिर हम सोचते हैं कि जीवन इतना भारी क्यों हो गया। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने पकड़ना छोड़ दिया उसी दिन जीवन हल्का हो जाता है, क्योंकि जीवन को तुम्हारे नियंत्रण की जरूरत नहीं है। जीवन अपने आप चल रहा है, नदी अपने आप बह रही है, फूल अपने आप खिल रहे हैं, सूरज अपने आप उग रहा है। तो फिर तुम ही क्यों सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हो? शायद तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसी चीज है जिसे तुम बहुत कसकर पकड़े हुए हो, कोई रिश्ता, कोई डर, कोई दर्द या कोई पुरानी याद। आज बस एक पल के लिए उसे छोड़कर देखो और फिर देखो जीवन तुम्हें कहां ले जाता है। क्योंकि ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने सब कुछ छोड़ दी उसी दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां हम ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य तुम तक पहुंचाते रहेंगे। और कमेंट में जरूर लिखना लेट गो, ताकि हमें पता चले कि तुम जीवन के इस रहस्य को समझ चुके हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरे सत्य के साथ।